हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 55वां प्रैक्टिस सेट है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक सीरियल वाइज सॉल्व कर सकते हैं। इसका पीडीएफ निःशुल्क प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आगे मैं बताऊँगा कि इसका पीडीएफ आप निःशुल्क कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो यहाँ श्यानता का तात्पर्य क्या है? श्यानता का तात्पर्य गाढ़ापन से है। देखिए, कोई वस्तु जितनी गाढ़ा होती है उतनी ही ज़्यादा उसमें जो है श्यानता पाई जाती है। तो यहाँ बताइए सबसे गाढ़ा वस्तु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, शहद। शहद के बाद किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता पाई जाएगी? खून में, उसके बाद जल में, जल के बाद वायु में। चलिए देखते हैं। देखिए, जो द्रव जितने गाढ़े होते हैं वे उतने ही अधिक श्यान होते हैं। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। और यहाँ पर जो है श्यानता का क्रम देखा जाए तो शहद सबसे ज़्यादा श्यान है, उसके बाद जो है खून, फिर जल, फिर वायु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो केयरफुल्ली इसको सॉल्व करिएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसमें से बताना है कि कौन सा पोषक तत्व अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, आयोडीन। आयोडीन के अलावा कैल्शियम, फ्लोरीन और फास्फोरस, ये तीनों अस्थि और दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक हैं, किंतु आयोडीन इसके लिए आवश्यक नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि और दंत निर्माण में सहायक होते हैं। इसकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी रोग होता है। और आयोडीन किस में सहायक होता है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य यह है कि इसमें निजी प्लस सार्वजनिक, अर्थात जो है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व होता है। इसमें दोनों की जो है भूमिका समान होती है। जैसे कि जो है भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें जो है जो सार्वजनिक संपत्ति होता है, सार्वजनिक संसाधन होता है, उस पर राज्य अर्थात जो है सरकार का स्वामित्व होता है। जैसे कि जो है रूस में कैसी अर्थव्यवस्था है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका सर्वाधिक महत्व होता है? तो मार्केट के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था चलती है और इसमें निजी क्षेत्र का जो है स्वामित्व होता है, सर्वाधिक निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। सरकार का जो है इसमें भूमिका कम होता है। चलिए देखते हैं। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण कौन सा देश है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। ये भी याद रखिएगा, अमेरिका, यूएसए जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। देखिए, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि यहाँ पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का जो है सह अस्तित्व है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ पर जो है आर्थिक शक्तियों का केंद्रण सरकार के हाथ में होता है, अर्थात जो संसाधन होते हैं उस पर जो है राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है। उत्पादन के साधनों पर निजी क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ठीक है, जैसे जो है अमेरिका में।
गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। अर्थात जो है गांधीवादी जो अर्थव्यवस्था है, जो गांधी जी का विचार था, उसमें जो है छोटे छोटे स्वरोजगार और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की जाती है, जिससे सामाजिक न्याय स्थापित की जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। चलिए देखते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी और दूसरी तरफ कलमा खुदा हुआ था। कलमा जो है अरबी में खुदा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? अर्थात स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है डी, लॉर्ड रिपन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यूपीपीसीएस, आरओ बीपीएससी सभी परीक्षाओं में पूछा गया है। कमीशन का फेवरेट है क्वेश्चन, तो केयरफुल्ली क्वेश्चन को जो है सॉल्व कीजिएगा। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप लक्ष्य पीसीएस के नाम पर टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस पर जो है टेलीग्राम या कॉल कर सकते हैं। इस समय यूपीपीसीएस और आरओ का टेस्ट सीरीज चल रहा है। देखिए लॉर्ड रिपन को अस्थायी स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय एवं स्थानीय नागरिकों के वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। अर्थात जो है किस तरह से किन किन जो है क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को अधिकार दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ए, समान नागरिक संहिता। देखिए समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्व है। बाकी ये तीनों जो है ये मौलिक अधिकार हैं। क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं। चलिए देखते हैं। देखिए संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है, जो कि यह नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है सी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। देखिए अस्पृश्यता का उन्मूलन एक मौलिक अधिकार है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उल्लिखित है। याद रखिएगा अनुच्छेद 17। चलिए देखते हैं। देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप टेस्ट सीरीज से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। देखिए संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है और पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 39 घ में समान वेतन हेतु समान कार्य हेतु समान वेतन का प्रावधान किया गया है।
जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, अनुच्छेद 39 क में इसका प्रावधान किया गया है। और काम हेतु न्याय संगत एवं मानवोचित दशाएं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। ये सभी जो है नीति निर्देशक तत्व हैं। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, अधोलिखित में से कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो बताइए कौन सी नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, ताप्ती। और नर्मदा भी, याद रखिएगा नर्मदा। दो नदियां ऐसी हैं जो विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हैं और ये पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं, पूरब से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। खूब क्वेश्चन पूछा गया है इससे। चलिए देखते हैं। देखिए ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है और ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से सतपुड़ा की पहाड़ी से निकलती है। अर्थात जो है ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा पहाड़ी से होता है। ताप्ती नदी की बेसिन कहाँ कहाँ पर है? तो ताप्ती नदी बेसिन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में विस्तृत है और यह पश्चिम से पश्चिम की ओर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर। और कहाँ पर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा भी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरते वक्त यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती बल्कि एस्चुअरी का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है डी, सिंगापुर। देखिए सिंगापुर अन्य शहरों की तुलना में भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। चलिए देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट सिंगापुर है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से मात्र 137 किलोमीटर दूरी पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो बताइए भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? पिछड़ी हुई है, विकासशील है, विकसित है, अल्प विकसित है? बताइए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी, विकासशील है। भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। चलिए देखते हैं। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तित होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय वन्यजीव के संदर्भ में उड्डयन बालगुल फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्लाइंग फॉक्स क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, चमगादड़। ये चमगादड़ की एक प्रजाति है। चलिए देखते हैं। देखिए इंडियन फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ों की एक प्रजाति है जो कि बांग्लादेश, चीन, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका में पाई जाती है। इसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है। तो यह जो है ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य फीचर्स से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप लक्ष्य फीचर्स के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।